हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है, वैसे क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसकी हम कोशिश करूंगा कि रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि मनु सोल्ड अ डजन वॉचेस, एक डजन मनु एक दर्जन घड़िया को बेचता है और बेचने के बाद 16% का उसको प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। देखो, अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो कॉस्ट प्राइस से तो ज़्यादा होगी। तो इस बिहाफ पे हम ऑप्शन को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट के बाद कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है उस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। इसी हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1454 रुपया 64 पैसा है, 1454.64 है। तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर प्रॉफिट इतना वैल्यू है। तो पहला जो ये ऑप्शन नंबर डी है, जो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, जबरदस्ती का उसको आंसर करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि ये आपका, देखो, ये एक कैलकुलेशन का एक पार्ट है। कैलकुलेशन का आपका लॉजिक पूछा जाता है तो कुछ एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप उसको इजीली आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब ये देखोगे, अब यहाँ पे अगर मैं इस सेकेंड वाले ऑप्शन के ले लूँ, इसका अगर 10% लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगने के बाद ये 1470 समथिंग होगा, जबकि ये हमारा 16% के बाद इतना है। तो 10% पे इतना बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ये भी नहीं होगा। 1294 लगभग ये 1300 के आसपास दिख रहा है। तो 1300 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 1430 होगा। तो ये थोड़ा, या 16%, लगभग 15% से ज़्यादा ही होगा। तो ये ना तो ऑप्शन ये भी दिख रहा है। तो रिजेक्शन प्रोसेस से एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, तो सटीक बैठ रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी इसका अगर 16% निकाल कर इसमें ऐड करेंगे तो इतना ही बनेगा आपका आंसर। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट करके करेंगे तो भी हो सकता है। तो इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट वाले सवाल होते हैं, आप उसको इजीली रिजेक्ट करके, आप अगर 2-3 आप रिजेक्ट कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट बचेगा वो आपका आंसर ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एज का आया हुआ है। अब यहां पे क्या कहा है, 5 years ago, यानी 5 साल पहले, अ मैन वॉज 7 टाइम एज ओल्ड हिज सन। 5 साल पहले एक पिता अपने पुत्र के आयु का 7 गुना था। 5 years since, मतलब कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल के बाद पिताजी जो होंगे वो पुत्र के एज का 3 गुना हो जाएंगे। तो फाइंड द परसेंटेज। एज प्रेजेंट पूछा है आपसे, तो बेटा प्रेजेंट अगर पूछा है आपसे तो प्रेजेंट एज में क्या करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर प्रेजेंट एज पूछा है तो इनमें से प्रेजेंट होगा। इनमें से पहला ऑप्शन को अज्यूम कर लें कि 5 साल पहले की बात करें, 5 साल इसमें से भी लेस करें, तो 5 साल इसमें से अगर लेस करेंगे तो बचेगा 10 और ये बचेगा 30। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 टाइम होना चाहिए था। तो 7 टाइम होना चाहिए तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देन यहां पे अगर 5 साल लेस करेंगे और यहां भी 5 साल लेस करेंगे, तो 5 साल लेस करने के बाद ये आपका 15 होगा और ये आपका 39 होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका तो 7 गुना होगा नहीं, ये भी ऑप्शन गया। और 5 साल यहां पर लेस करेंगे, 5 साल पहले की बात है। आप सवाल है कि 5 साल सर लेस क्यों करते हैं, तो लेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो 5 साल पहले की बात पूछा है। अगर बाद की बात पूछे तो कर देंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहां पे 5 और ये 35, ये इसका 7 गुना है, 7 गुना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका डी मास का क्वेश्चन पूछा गया है। डी मास में सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसके बाद डिवाइड का। अगर मैं बोर्ड मास की बात करूं तो बी, यहां पे बी डी एम ए एस यूज करते हैं। तो यूज करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा, इस रूल को फॉलो करते ही हम आंसर करेंगे। इस रूल को फॉलो करते ही आंसर करेंगे हम लोग। तो यहां पे ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो यहां पे ये 6 टाइम में आया
और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 होगा। फिर से मैं लिख लेता हूँ इसको, 7 2 -3 और 2 + 18, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, और फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 और प्लस का 8। तो अब ये बना आपके पास 72, और जब ब्रैकेट के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 और 8 18 को जोड़ेंगे तो 16 और 4 लेस करेंगे तो ये आया, और प्लस का 8। तो ये आपका आ गया 72 और प्लस 8 ले लें और माइनस का 48। तो इस तरह से आपका 80 में से अगर 48 को लेस करेंगे बच्चे तो आपका आंसर 32 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5, 6, 2, 5 are divided among A, B, C such that A may receives 1/2 of B and C together and B receives 1/4 of। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को समझते हैं हम लोग। कंडीशन क्या है कि A को जो पैसा मिलेगा B और C के पैसे का कितना मिलेगा, B और C का मिलेगा 1/2। तो हमारा इक्वेशन बनेगा B + C और ये आएगा 1/2। इन दोनों को सम करेंगे तो 3 बनेगा। टोटल पैसा कितना है 5625। तो 5625 में इस हिसाब से A का शेयर कितना है, A का शेयर तो 1 पार्ट है। अब रेशियो में हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2 1 को जोड़ने पे कितना आएगा 3, इसको काटेंगे तो 1875 आएगा। ये A को मिला कितना 1875। उसी हिसाब से दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि B का जो पैसा है वो A और C का कितना है 1/4 है। 1/4 है तो आपका जो बनेगा 1/4 है। आपका जो बनेगा B/A + C 1/4, और कुल मिला के पैसा कितना है, तो पैसा आपके पास 5625 है और डिवाइड बाई 5 करेंगे। 5 कहाँ से आएगा, इन दोनों को सम करेंगे, 5 और 1 पार्ट है तो ये काटने पे आएगा 1125। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपके पास है 1875, क्योंकि पूछा है कि भाई द शेयर ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ बी, कितना ज़्यादा है 1875 माइनस 1125, इसका डिफरेंस जो होगा वो 750 आएगा। 750 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आज की जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये हमारे एग्ज़ाम मेथड क्लासेस के ऐप से लिया गया है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एकेडमिक की क्लासेस हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस हो, आप उस एग्ज़ाम मेथड ऐप के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ, आप लोग के बीच प्रैक्टिस कराऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।